ये था आपका वेटेड एवरेज मेथड। उसके बाद हम देखते हैं हीफो मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। हीफो मेथड के नाम से ही क्लियर हो रहा, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स हम बार बार परचेज करते हैं तो जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, उसको पहले इशू करेंगे। इससे क्या होगा, जो फ्लक्चुएशन, जो कॉस्ट में फ्लक्चुएशन होगा, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो हो सकता है परचेज की कॉस्ट हमारी ज़्यादा आए, तो उसको पहले ही कंसीडर कर लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ देते हैं, जिससे हमारी जो फ्लक्चुएशन के कारण कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी मटेरियल की, वह हम प्रोडक्ट फिनिश गुड से चार्ज कर लेते हैं। तो हीफो मेथड में क्या है, मटेरियल्स विथ हाईएस्ट प्राइस आर इश्यूड फर्स्ट irrespective of the date upon which they were purchased. The basic assumption is that in fluctuating and inflationary market, the cost of material are quickly absorbed into production cost. This method is used when the material is in short supply. Now the next method is standard cost method. Standard cost एज ए प्री डिटरमाइन कॉस्ट होती है, यानी एक प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर लेते हैं और उसको ही हम इशू प्राइस के रूप में यूज़ करते रहते हैं। मटेरियल्स इशूज आर प्राइस एट ए प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड प्राइस। एनी वेरिएंस बिटवीन द एक्चुअल परचेज प्राइस एंड द स्टैंडर्ड इशू प्राइस इज रिटन ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। If initially the standard price is set carefully, then it reduces all the clerical work and errors tremendously and the stock recording procedure is simplified. यानी हमको स्टार्टिंग में ही जब स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो सावधानी से पहले से ही सही स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर लेनी चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं आए। And the stock recording procedure is simplified. The realistic production cost comparisons can be made easier by the eliminating fluctuations in cost due to material price variance. In a situation of fluctuating prices, this method is not suitable. Thank you. Material losses. Material losses may be in the form of waste, spoilage and defective work. There are so many types of wastage. और मटेरियल लॉस इस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेस्टेज हो सकता है, स्क्रैप के रूप में हो सकता है, स्पॉइलेज हो सकता है और डिफेक्टिव आइटम्स हो सकते हैं। तो हम एक एक को समझते हैं। वेस्टेज, इट रिप्रेजेंट्स दैट पोर्शन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल विच हैज़ बीन लॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड विच हैज़ नो रिकवरेबल वैल्यू। कुछ आइटम्स या मटेरियल का नेचर ऐसा होता है कि वह एवोपरेशन होकर उड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल एवोपरेशन होकर उड़ जाता है तो इसको हम रोक नहीं सकते। तो इस टाइप के जो लॉस है, मटेरियल लॉस, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गैसेस, कुछ गैस बन के उड़ जाता है, डस्ट, स्मोक, श्रिंक हो जाता है और एवोपरेशन लॉस, इनको हम बोलते हैं वेस्टेज और इसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यदि नॉर्मल वेस्टेज है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा और एबनॉर्मल वेस्टेज है तो डिफरेंट होगा। तो हम देखते हैं यदि नॉर्मल वेस्टेज है तो क्या होता है। इफ़ द वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज नेचुरल एंड इज इन ड्यू कोर्स, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल वेस्टेज। कुछ मटेरियल जो सामान्य कारणों से हानि होती है, जिनको रोक नहीं सकते, वह नेचुरल होता है। उसका प्रोडक्ट का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वह नेचुरल उसका लॉस हो जाता है। तो इस कारण से उसको हम बोलते हैं नॉर्मल वेस्टेज।
और इसे जो गुड यूनिट्स हमने बनाई है उससे चार्ज किया जाता है। लॉस ड्यू टू वेस्टेज इज एडेड टू फैक्ट्री ओवरहेड विच बिकम्स ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी जो नॉर्मल वेस्टेज के कारण मटेरियल लॉस हुआ है उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट मानते हैं और उसे फैक्ट्री ओवरहेड में शो करते हैं। वेस्टेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर गुड यूनिट्स, यानी जो गुड प्रोडक्शन हुआ है उससे इस वेस्टेज को चार्ज कर लिया जाता है जिससे पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो नॉर्मल वेस्टेज वह होता है जो नेचुरल होता है और सामान्य कारणों से होता है, उसे हम नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं और यह प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होता है। हम प्रोडक्शन कॉस्ट में इसको इंक्लूड करते हैं, मोस्टली इसको फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाते हैं। इस कारण उसकी पर यूनिट कॉस्ट में बढ़ जाएगी और अच्छी इकाइयों से हम इसको चार्ज करते हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज जो असामान्य कारणों से होता है उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज और इसे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। व्हेन द वेस्ट ऑफ मटेरियल इज कॉज्ड बाय अनयूजुअल रीजंस, फॉर एग्जांपल आग लग जाती है या बाढ़ आ जाती है या लाइट चले जाने के कारण, इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल वेस्टेज। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। It taken as loss and written off from the costing profit and loss account, so it should be transferred to costing profit and loss account। तो ये था वेस्टेज जिसकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती है, यह गैस बन जाती है, उड़ जाता है, उस कारण से होता है। नेक्स्ट है स्क्रैप। स्क्रैप इज द इंसिडेंटल मटेरियल रेजिड्यू कमिंग आउट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस प्रोसेस के दौरान कुछ स्क्रैप निकलता है, यानी बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है और उसे विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग यानी बिना कोई प्रोसेस करके सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल करने पर उसकी नॉमिनल मतलब बहुत कम वैल्यू होती है, बहुत कम अमाउंट रिसीव होती है। तो हम देखते हैं स्क्रैप। स्क्रैप इज़ द इंसिडेंटल मटेरियल रेजिड्यू कमिंग आउट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूजुअली ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड लो वैल्यू रिकवरेबल विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। बिना कोई फर्दर प्रोसेसिंग करे उसको सेल कर देते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। स्क्रैप में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ टर्निंग्स, बोरिंग्स, ट्रिमिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे बेरिंग बनाते हैं तो बेरिंग बनाते समय उसका एक बुरादा निकलता है तो उसको हम बोलेंगे स्क्रैप, और इसको बुरादा को सेल करते हैं तो जो सेल करते हैं उससे जो अमाउंट रिसीव होती है द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल वैल्यू विच आर सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग आर आल्सो ट्रीटेड एज स्क्रैप। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि जब हम स्क्रैप को सेल करते हैं तो कुछ अमाउंट हमको रिसीव होगी और उसको इनकम साइड में शो करते हैं, तो हम क्या करेंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो ये देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम 3 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट बता रखा है द सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, जो हमने स्क्रैप को सेल किया उससे जो वैल्यू मिली हमको अमाउंट रिसीव हुई इज क्रेडिटेड टू द कॉस्टिंग P&L अकाउंट एज एन एबनॉर्मल गेन। दिस मेथड इज फॉलोड इन दोज केसेस वेयर द स्क्रैप इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम मात्रा में होता है। सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है द नेट सेल प्रोसीड्स। नेट लिखा है मतलब टोटल सेल प्रोसीड्स में से लेस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर जो नेट सेल प्रोसीड्स होगी इज डिडक्टेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड। यानी स्क्रैप को बेचने से जो अमाउंट रिसीव हुई उसमें से हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, तो नेट अमाउंट रिसीव हुई उसको या तो मटेरियल
में से कॉस्ट में से लेस करेंगे या फैक्ट्री ओवरहेड में से लेस कर देंगे। या आप जब यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्रैप सेल ऑफ स्क्रैप को लेस करके दिखाते हैं। थस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल या ओवरहेड इज रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड। इससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और थर्ड ट्रीटमेंट बता रखा है, द वैल्यू रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप इज क्रेडिटेड टू द पर्टिकुलर प्रोसेस। यानी जो स्क्रैप को बेचने से जो अमाउंट रिसीव हुई उसको जिस प्रोसेस से वो स्क्रैप बना था उसी प्रोसेस में क्रेडिट साइड शो करते हैं। पर्टिकुलर जॉब हो या प्रोसेस या ऑपरेशन उसी में शो करेंगे। अब हम देखते हैं स्पॉइलेज। स्पॉइलेज रेफर्स टू गुड्स डैमेज्ड बियॉन्ड रेक्टिफिकेशन एंड विच आर टू बी सोल्ड सुटेबली विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। यानी जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कुछ स्पॉइलेज निकलता है, लेकिन विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग इसको सेल किया जा सकता है। लेकिन ये स्क्रैप से डिफरेंट होता है। स्क्रैप तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जैसे बुरादा निकल रहा था बोरिंग में, बेरिंग बनाते समय बुरादा निकल रहा था, तो स्क्रैप ऑलवेज अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल। जबकि स्पॉइलेज अकर्स ड्यू टू सम डिफेक्ट्स इन मटेरियल और ऑपरेशन विच में इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी डिफेक्टिव प्रोसेस के कारण स्पॉइलेज बनता है, जिसको स्क्रैप हैज़ ऑलवेज रिलेटिवली लो बट सम डेफिनेट वैल्यू, बट द वैल्यू ऑफ स्पॉइलेज में वेरी फ्रॉम नॉट इट इज वेस्ट टू हाई वैल्यू इफ़ इट कुड बी सोल्ड एज सेकेंड। आपने मार्केट में देखा होगा कुछ प्रोडक्ट एज ए सेकेंड सेल किए जाते हैं, तो सेकेंड मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट था इसलिए उसको विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग किए उसको एज ए सेकेंड के रूप में सेल किया जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉइलेज। इसमें भी दो तरह के स्पॉइलेज है, नॉर्मल स्पॉइलेज और एबनॉर्मल स्पॉइलेज। तो देखिए नॉर्मल स्पॉइलेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज़ द स्पॉइलेज विच इनहेरेंट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस अनकंट्रोलेबल इन द शॉर्ट रन। द कॉस्ट ऑफ सच स्पॉइलेज विल बी बोर्न बाय गुड यूनिट्स। जो अच्छी इकाइयाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग की है उससे चार्ज कर लेंगे, उसकी कॉस्ट में इसको दिखा देंगे। और यदि एबनॉर्मल स्पॉइलेज है तो कोई सा भी मटेरियल लॉस हो, यदि एबनॉर्मल है तो ट्रांसफ़र टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा वाला, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कोई सा भी एबनॉर्मल हो, ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम देखते हैं डिफेक्टिव। It represents that portion of production which can be rectified and turned into good units by putting in extra material, labor and overheads। यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ मटेरियल ऐसे, कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन गया जो अच्छा नहीं बना, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग करके फर्दर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लगाकर उसको अच्छा कर सकते हैं। The main difference between spoilage and defective is spoilage cannot be rectified, so it is sold as second or third, whereas defective can be rectified and sold as first or second। तो हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉर्मल, डिफेक्टिव और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल तो मैंने आपको बताया कोई सा भी हो, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग एंड P&L अकाउंट। तो हम नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल डिफेक्टिव अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट